हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स गुरु चैनल पर। चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 चल रही है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज की वीडियो में करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहली वीडियो में करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन है p बटे क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका साम दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं जो p बटे क्यू के रूप में हो, जो भिन्न के रूप में हो, ठीक है। और इसमें एक शर्त ये दी गई है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमें लेने हैं जिसमें एक के अलावा उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। जो अंश वाली संख्या है और हर वाली संख्या वो एक के अलावा और किसी संख्या से एक साथ ना कटे। तो ऐसे एग्जाम्पल हमें लेने हैं और जिनका साम दशमलव प्रसार हो। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। पहला एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर 7/2। तो 7/2 को सोल्व करेंगे। 7 को भाग देंगे 2 से। 2 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटेगा, 1 शेष बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाकर 0 लिख लेंगे, ये 10 हो जाएगा। अब 2 का भाग 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 10 में से 10 घटेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, शेष आ जाएगा 0। जिसमें शेष 0 आ जाता है उसमें दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो इसमें शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया था जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल हमें लेने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे 11/5। 11/5 को सोल्व करेंगे। चलिए इसको रख करता हूं। यहाँ पर 11 को भाग देंगे 5 से। इसमें 5 का भाग जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 11 में से 10 घटेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाकर 0 लिखेंगे, 10 हो गया। अब 5 का भाग 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पर भी 10 में से 10 घटेगा तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, शेष इसका भी 0 आ जाएगा। तो इसमें भी शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर लिखेंगे 2.2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 21/10। 21/10 को सोल्व करेंगे। इसको भाग देंगे 10 से। यहाँ पर भाग जाएगा 2 बार, 10 दूनी 20, 21 में से 20 घटेगा, 1 शेष आ जाएगा, दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 लिख लेंगे। अब 10 का भाग 1 बार जाएगा, 10 × 10। यहाँ पर 10 में से 10 घटेगा तो 0 शेष आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2.1। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या उनको कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हर वाली संख्या है, हर की संख्या में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 का गुणज हो सकता है, 5 का गुणज हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर समझते हैं इसको। हर की संख्या में 2 हो सकता है या 2 का कोई भी गुणज हो सकता है, जैसे कि 4, 8 इस प्रकार से, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 2 × 5, ठीक है। इसका गुणज हो सकता है, ठीक है। यानी कि हर की संख्या में या तो 5 का गुणज हो या 2 का, या 2 × 5 इस प्रकार से इसका गुणज हो सकता है। तब जाकर यहाँ पर जो हमारा दशमलव प्रसार आता है ये शांत दशमलव प्रसार आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा है जब परिमेय संख्या का हर
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप होता है, तब इनका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो इसमें 3 संख्याएं ऐसी लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं। √2 का दशमलव प्रसार आ जाएगा 1.41 42 और आगे बीच में संख्याएं इसी प्रकार से बदल बदल कर आती रहेंगी। √3 का दशमलव प्रसार इस प्रकार से है 1.7320 और आगे बीच में संख्याएं बदल बदल कर आती रहेंगी। और नेक्स्ट एग्जांपल इस प्रकार देख सकते हैं 0.01 001 0001। इसी प्रकार से देखें यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है और फिर यहाँ पर 2 0 आ गई 1, फिर 3 0 आ गई 1, अब 4 0 आ गई 1। इसी प्रकार से जीरो की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से भी अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो चलिए यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।